हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान की फसलों के बारे में डिस्कस करूंगी। राजस्थान की फसलें टॉपिक में अपन के ईओआरओ के सिलेबस में कौन कौन सी फसलें दी गई उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। सिलेबस में अपने बाजरा, जौ, गन्ना, गेहूं, कपास और मक्का ये 6 फसलें दे रखी है। अब बात करेंगे एग्जाम में यही इन्हीं से क्वेश्चन निकलना है और अगर इनके बारे में क्वेश्चन निकलेगा तो किस टाइप का, इनकी किस में कौन सी वहां से निकलेगा, इनका उत्पादन एरिया कौन सा है या इनका राजस्थान में कितना उत्पादन में स्थान है, उनकी बात करेंगे। तो अगर उत्पादन में स्थान की बात करते हैं तो देखिए बाजरा का प्रथम स्थान है राजस्थान में, जौ की बात करते हैं जौ का दूसरा स्थान है, और अगर अपन गेहूं और कपास की बात करें तो राजस्थान में 5वें स्थान पे उत्पादन में आता है और मक्का 10वें स्थान पे आता है। अब बात करेंगे अपन क्रम वाइज, तो बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है, कहाँ उत्पादन किया जाता है, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए फसलें, राजस्थान की फसलों की बात करते हैं तो सिलेबस में कौन कौन सी फसलें दे रखी है, तो बाजरा, जौ, गेहूं, कपास, मक्का और गन्ना, ये अपने सिलेबस में फसलें दे रखी है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में इनका स्थान कितना है। राजस्थान में स्थान की बात करते हैं तो बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान में आता है, तो बाजरे की बात करते हैं तो इसका स्थान प्रथम है। और अगर जौ की बात करते हैं जौ द्वितीय स्थान है, गेहूं और कपास का 5वां स्थान है, और मक्का का 10वां स्थान है। तो प्रथम पे, द्वितीय पे 5 और 5 से 10 डबल कर देना है। गेहूं कपास 5वें स्थान पे है और मक्का 10वें स्थान पे है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बाजरा की बात करेंगे तो बाजरा की कौन कौन सी किस्में राजस्थान में है। बाजरा की उत्पत्ति अपन अफ्रीका से मानते हैं कि बाजरा की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। इनकी किस्मों की बात करते हैं तो RCB 911 हुआ, RHB 30 है, RHB 58 है, राजस्थान 171 है, ये जो इसके बाजरा की किस्में है। और बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ बोया जाता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा है वो बाड़मेर में बोया जाता है। और अगर बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन अलवर में और दूसरे नंबर पे जयपुर में होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाजरा की। बाजरा की बात करते हैं तो ये इसकी उत्पत्ति अपन मानते हैं अफ्रीका से, बाजरा की उत्पत्ति मानते हैं अफ्रीका से। और बात करते हैं कि सर्वाधिक बोया जाने वाला क्षेत्रफल कहाँ पे है, सर्वाधिक बोया जाता है तो ये तो बाड़मेर में बोया जाता है। लेकिन अगर उत्पादन एरिया की बात करते हैं, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा अलवर और दूसरे नंबर पे आ जाएगा जयपुर। अब बात करते हैं कि बाजरा के लिए उत्कृष्टता केंद्र और बाजरा के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पे, तो बाजरा के लिए उत्कृष्टता केंद्र है वो तो जोधपुर में है और बाजरा के लिए अनुसंधान केंद्र है वो बाड़मेर में है। तो यहाँ पे इसी बाड़मेर की बात करते हैं तो इसमें है यहाँ पे अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बाड़मेर में है और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र की बात करेंगे तो वो जोधपुर में है। तो वो जोधपुर में है। राजस्थान में अपने सिलेबस में 6 फसलें दे रखी हैं, उसमें सबसे पहले बाजरा की बात कर रहे हैं। बाजरा का स्थान राजस्थान में पहला स्थान है। बाजरा की किस्में कौन सी है, किस्मों की बात करते हैं। RCB 911 होगी, RHB 30 है, RHB 58 है और राजस्थान 171।
बाजरा के लिए किस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? बाजरा का एरिया, इसका कहाँ पे उत्पादन होता है, इसका उत्कृष्टता केंद्र और इसका अनुसंधान केंद्र, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, ये सारे अपने मोटे अनाज में आते हैं। और मोटे अनाज के बारे में अगर वर्ष 2023 की बात करें तो भारत के प्रस्ताव पे और 72 देशों के समर्थन से संयुक्त संघ ने यूएन ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने है ना कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट मतलब मोटा अनाज होता है। तब बाजरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 2023 का जो साल है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और वो भारत के प्रस्ताव पे किया गया है। क्योंकि बाजरा की जो मोटे अनाज है उनकी उपयोगिता जो डेली लाइफ में कितने उपयोगी है, उनकी उपयोगिता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको बढ़ावा देने के लिए साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। तो मोटे अनाज के बारे में अगर बात करें, मोटे अनाज के लिए वर्ष 2023 को यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएन द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। बाजरा के बारे में इतना ही है कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखनी है। आरसीपी 911, आरएसपी 30, आरएसपी 58 और राजस्थान 171 की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे जौ की। जौ की बात करें तो जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, इसकी किस्में कौन सी है? तो जौ की किस्मों की बात करते हैं तो जौ की ज्योति, किरण जौ की बात करेंगे तो ज्योति की बात करेंगे, किरण ज्योति की बात करेंगे, राज किरण की बात करेंगे और इसकी मौलवा, ये 4 किस्में दे रखी है। और इसका उत्पादन की अगर बात करेंगे तो जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो जयपुर और गंगानगर में होता है। जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करेंगे वो जयपुर और गंगानगर में होता है। तो जौ की बात करें तो इसकी किस्मों की बात करें, अगर दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं जौ की, इसकी किस्में की अगर बात करें तो ज्योति, कंचन ज्योति, राज किरण और मौलवा। और इनके उत्पादन एरिया की बात करें, कहां कहां उत्पादन होता है इसका उत्पादन की बात करेंगे तो पहले नंबर पे तो जयपुर होगा इसका, जो जयपुर, और दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो गंगानगर। देखिए जो ज से शुरू हो रहा है तो ज्योति, कंचन ज्योति, राज किरण और मौलवा, इनकी किस्मों की ज से थोड़ा याद रखेंगे लिंक में। और जो और जयपुर और गंगानगर, जो तो उत्पादन की बात करेंगे जयपुर और गंगानगर पहले और दूसरे पे। और जो के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मधुमेह रोगियों के लिए ज्यादा उपयोगी है। और इसकी बात करें तो एक शराब बनाने के लिए उपयोगी है। इसके 2 और पॉइंट है कि मधुमेह रोगियों के लिए और दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा शराब बनाने में भी उपयोगी है। जो के बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन गन्ना की बात करेंगे, फिर बात करेंगे गन्ना की। नेक्स्ट बात करते हैं गन्ना की। गन्ना की बात, गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो गन्ना के उत्पादन की बात करेंगे तो गंगानगर और चित्तौड़ की बात करेंगे। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गंगानगर और चित्तौड़। सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करेंगे तो गंगानगर होगा इसका प्रथम स्थान पे, इसका दूसरे स्थान की बात करेंगे तो इसका होगा चित्तौड़। और अगर इसकी बात करते हैं गन्ने की बात करते हैं, गन्ना एक भारतीय मूल का पौधा है। गन्ने की बात करेंगे जैसे बाजरा अफ्रीकी मूल का था, गन्ना की बात करेंगे तो गन्ना भारतीय मूल का पौधा है।
भारतीय मूल का पौधा है। और इसके गन्ना के रोग याद रखेंगे, बाजरा के भी रोग करेंगे वापस और गन्ना की भी बात करेंगे। गन्ना में रोग कौन सा होता है, गन्ना में रोग इंपॉर्टेंट होते हैं। रोग और क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन सा मतलब मिलान करने में इधर फसलें दे देंगे इधर रोग दे देंगे, मिलान करिए कौन सी फसल का कौन सा रोग है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। तो गन्ना के बारे में बात करेंगे तो रेड रॉट और सफेद मक्खी दो रोग है वो बाजरा क्या गन्ना के हैं। रेड रॉट और सफेद मक्खी गन्ना के दो रोग है, रेड रॉट और सफेद मक्खी की बात करेंगे। और अगर बाजरा के रोग की बात करते हैं, बाजरा में रोग इंपॉर्टेंट है, बाजरा की बात करेंगे, बाजरा में बात करेंगे तो एक सूखा रोग होता है बाजरा में सूखा रोग होता है, जोगिया होता है और एक ग्रीन ईयर होता है। ये तीन रोग होते हैं वो बाजरा में होते हैं। बाजरा के बाद रोग की बात करेंगे, पीछे रोग रह गया था तो सूखा रोग की बात करेंगे, जोगिया की बात करेंगे, ग्रीन ईयर की बात करेंगे। और गन्ना में कौन से रोग होते हैं, गन्ना में रेड रॉट होगा और सफेद मक्खी रोग होगा। ये दो रोग है गन्ना में होगा। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है तो गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में होगा। और गन्ना है वो भारतीय मूल का पौधा है। अब एक दूसरा भारतीय मूल का पौधा कौन सा जो अभी सिलेबस में दे रखा वो कपास है। और कपास की नेक्स्ट में बात करेंगे। भारतीय मूल का पौधा कौन सा है, दूसरा भारतीय मूल के पौधे की बात करते हैं तो वो है कपास। और कपास की अगर बात करें तो कपास को क्या कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं, कपास को बढ़िया भी कहते हैं। तो कपास के अन्य नाम की अगर बात करते हैं, कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, कपास को बढ़िया भी कहते हैं। कपास उत्पादन वाले क्षेत्र की अगर बात करेंगे, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है। कपास में बात करते हैं, कपास मतलब दो प्रकार का, छोटे रेशे वाला भी होता है और मोटे रेशे वाला भी होता है, लंबे रेशे। तो छोटे रेशे वाला कपास है वो भारतीय कपास होता है, जो लंबे रेशे वाला कपास होगा वो अमेरिकन कपास होगा। उनकी बात करेंगे अभी। तो देखिए कपास का उत्पादन की बात करते हैं, उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, उत्पादन में प्रथम स्थान पे हनुमानगढ़ है और दूसरे स्थान पे गंगानगर है। वैसे पूछ ले कि कपास उत्पादन के लिए कौन से संभाग में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है तो बीकानेर संभाग होगा, क्योंकि बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये आते हैं संभाग में। तो अगर संभाग की बात कर ले कपास उत्पादन में कौन से संभाग का ज्यादा स्थान है तो वो बीकानेर ही होगा। कपास की बात कर ले तो इनके अगर बात करें अपन कौन से संभाग में, तो सर्वाधिक उत्पादक संभाग की बात करें अगर सर्वाधिक उत्पादक संभाग की बात करें तो बीकानेर होगा। छोटे रेशे वाला कपास भारतीय होता है और लंबे रेशे वाला कपास अमेरिकन होता है। तो रेशे इसमें कपास के दो प्रकार के रेशे होंगे, एक तो छोटे रेशे और एक होंगे लंबे रेशे। जो छोटे रेशे हैं वो तो भारतीय कपास है और लंबे रेशे हैं वो है अमेरिकन कपास। और बात करते हैं अमेरिकन कपास है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है तो वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही बोया जाता है। और अगर कपास में एक और प्रकार का बात करते हैं मालवी कपास, मालवी कपास अपन के हड़ौती एरिया में बोया जाता है, जो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ उनकी बात करेंगे। तो दो कपास, अगर कपास में बात करते हैं अमेरिकन कपास और मालवी कपास की बात करते हैं, अमेरिकन कपास की बात करेंगे ये सबसे ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ यहां बोया जाता है। और अगर बात करेंगे अपन मालवी कपास की, मालवी कपास की बात करते हैं तो ये हड़ौती एरिया में, हड़ौती क्षेत्र में। कपास के बारे में एक और बात करते हैं तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है और कपास अनुसंधान उप केंद्र कहाँ है। कपास अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मतलब ये इसी में या इस एरिया में होता है जो बीकानेर संभाग वाला, तो गंगानगर में है। और उप केंद्र की बात करेंगे तो वापस नीचे बांसवाड़ा की बात करेंगे कि वहां भी होता है कपास, इसलिए तो दो इसमें और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है और कपास अनुसंधान उप केंद्र कहाँ है। अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे ऊपर सबसे ऊपर गंगानगर की बात करेंगे और उप केंद्र की बात करेंगे तो सबसे नीचे बांसवाड़ा की बात करेंगे। कपास अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर
और अगर उप केंद्र की बात करें, कपास अनुसंधान उप केंद्र की बात करें, ये है बांसवाड़ा में। कपास के बारे में अगर पूछेगा तो अपन को यहीं से निकालेगा। कपास में के बारे में बात की, सबसे पहले सफेद सोना भी कहते हैं, इसको बढ़िया भी कहते हैं। कपास उत्पादन सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में, दूसरे नंबर पे गंगानगर में होता है। अगर छोटे रेशे वाला लंबे रेशे वाले कपास की बात करें, छोटे रेशे वाला भारतीय कपास है और लंबे रेशे वाला अमेरिकन कपास है। अमेरिकन कपास सबसे ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोया जाता है। और मालवी कपास की बात करें तो हड़ौती क्षेत्र में बोया जाता है। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ की बात करेंगे। कपास की किस्मों की भी बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कपास की किस्में। और अगर कपास अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं गंगानगर में है, और उप केंद्र की बात करेंगे तो बांसवाड़ा में। तो कपास की किस्मों की अगर बात करेंगे, कपास की किस्में विजय, दिग्विजय, विकास, विक्रम, बरा है, वीरना, लक्ष्मी, नर्मदा, ये व मोस्टली ये लिंक ज्यादा है तो उससे याद रखेंगे अपन। कपास की अगर किस्मों की बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट है। कपास किस्मों की बात करते हैं, विजय, दिग्विजय, विकास, विक्रम, वराह, वीरना, विजय, दिग्विजय, विकास, विक्रम, वराह, वीरना, लक्ष्मी, नर्मदा, इनकी बात करते हैं। कपास की किस्में हो गई विजय, दिग्विजय, विकास, विक्रम, वराह, वीरना, लक्ष्मी, नर्मदा, इसकी बात कर ली अपन ने। और अनुसंधान केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र कपास के बारे में यही पे है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे गेहूं की। एक कपास के बारे में अगर बात करते हैं तो कपास रबी की फसल है। और कपास पे जब झाड़ा लग जाता है ना तो कपास पे एक रोग लग जाता है, वो है बॉल बीबल रोग। अभी गेहूं की बात करेंगे। और अगर कपास के रोग, लास्ट में अपन रोग सबके बारे में वापस बात करेंगे। कपास में कौन सा रोग लगता है, तो कपास एक रबी की फसल है और जब इसमें झाड़ा लग जाता है, सर्दी के टाइम झाड़ा लग जाता है तो इसमें एक रोग हो जाता है बॉल बीबल। बॉल बीबल रोग है, वो कपास में होता है। गेहूं की बात करते हैं। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादक एरिया कौन सा है, तो ग फॉर गंगानगर, ह फॉर हनुमानगढ़। गेहूं का इसी के अंदर से याद रखेंगे। पहला स्थान अगर उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान है गंगानगर का, दूसरा स्थान है हनुमानगढ़ का। गेहूं अगर बात करते हैं, गेहूं के लिए मिट्टी की बात करेंगे तो गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी, जहां पे नदियां अपना वो पानी लाके छोड़ती है ना, जो बेसिन बनता है, वहां की बात करेंगे। तो मिट्टी की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी की अगर बात करते हैं वो गेहूं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। गेहूं की किस्मों की बात करेंगे, गेहूं की किस्म में बात करेंगे, दुर्गापुरा 65 की बात करेंगे, चंबल 65 की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे उसकी मालविका की बात करेंगे, कल्याण सोना की बात, कल्याण सोना, इन सब की बात करते हैं। किस्मों की अगर बात करते हैं गेहूं के लिए कौन सी किस्में हैं, तो दुर्गापुरा 65 है, चंबल 65 है, दुर्गापुरा 65, चंबल 65 है। उसके बाद अगर बात करें अपन तो लिंक यहाँ पर करण अर्जुन लाएंगे अपन। करण अर्जुन जो मूवी है ना उसके हिसाब से बात करेंगे तो एक अर्जुन हो जाएगी, फिर करण वंदना और करण नरेंद्र हो जाएगी। तो एक अर्जुन हो जाएगी, अर्जुन, और फिर करण की अगर बात करेंगे तो करण में करण वंदना है और करण नर्मदा, ये दो किस्में हैं। कल्याण सोना है, सोनालिका है, मालविका है, गंगा सुनहरी एक और किस्म है, और कोहिनूर।
गेहूं के बारे में बात करें, गेहूं का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़, गेहूं के अंदर ही है। गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करेंगे। उसके बाद कौन सी मिट्टी है, तो इसके लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी की बात की। फिर किस्मों की अगर बात करें, दुर्गापुरा 65 है, चंबल 65 है। फिर करण अर्जुन से याद रखेंगे, करण अर्जुन मूवी से याद रखेंगे कि अर्जुन नाम से है। और फिर नेक्स्ट आ जाएगी करण वंदना, करण नरेंद्र आ जाएगी। फिर कल्याण सोना आ जाएगी, सोनालिका आ जाएगी, मालविका आ जाएगी, गंगा सुंदरी आ जाएगी, कोहिनूर आ जाएगी। ये सारी किस्में हैं। और अगर बात करते हैं इसके बाद इस पे रोग कौन से लगते हैं, गेहूं पे रोग लगेगा ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और चेम्पा। गेहूं के रोग की बात करते हैं, गेहूं के अगर रोग की बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं, फर्स्ट की बात करेंगे ब्लैक रस्ट, दूसरा करेंगे ब्राउन रस्ट। ये तो करीबन सिमिलर ही है, लेकिन नाम अगर आ जाए तो वो गेहूं का ही है। और एक चेम्पा। ये रोग है वो गेहूं के हैं। इसके बाद लास्ट नंबर के बचता है मक्का। मक्का की बात करते हैं तो मक्का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में मक्का होता है। मक्का की बात करते हैं तो मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। उसका जो चारा होता है, मक्का का जो चारा होता है उसको साइलेज कहते हैं। और मक्का का अनुसंधान केंद्र है वो बोखरगांव बाढ़ में, बांसवाड़ा में है। अगर मक्का की बात करें, अब मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। मक्का की बात करते हैं, मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। इसके चारे को साइलेज कहते हैं। इसकी किस्मों की भी बात करेंगे। इसका उत्पादक एरिया कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उत्पादक चित्तौड़ और भीलवाड़ा इसका उत्पादक एरिया है। तो मक्का की बात करते हैं, इसको अनाजों की रानी कहते हैं। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। इसके बात करते हैं तो इसके चारा को साइलेज कहते हैं। इसके उत्पादक की बात करते हैं, उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? उत्पादन की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पे चित्तौड़ है और दूसरे स्थान पे इसकी बात करते हैं भीलवाड़ा की बात करेंगे। इसकी किस्मों की बात करते हैं तो इसकी किस्मों की गंगा 11 है, गंगा 5 है, इसकी W126 है। उनकी बात करते हैं किस्मों की, माही कंचन, माही धवल, सूर्य किरण, सूर्य प्रभात करके ये सारी किस्में हैं मक्का की। मक्का की बात करते हैं तो इसके लिए किस्मों की बात करते हैं गंगा 11, गंगा 5 और W126। और बात करेंगे माही धवल का, माही कंचन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। सूर्य किरण और सूर्य प्रभात। और मक्का के अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो बोखरगांव बांसवाड़ा में है। तो मक्का के अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये मक्का अनुसंधान केंद्र, तो ये बोखरगांव बांसवाड़ा में है। तो ये लास्ट छठा अपनी फसल थी, मक्का की बात करते हैं। मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में होता है ना, जो कि रानी कहते हैं। इसके चारे को साइलेज कहते हैं। इसका अनुसंधान केंद्र है वो बोखरगांव बांसवाड़ा में है। और अगर बात करते हैं इसकी किस्मों की बात करते हैं, गंगा 11, गंगा 5, W126 है, तो माही धवल, माही कंचन है, तो सूर्य किरण और सूर्य प्रभात भी है। इसकी बात कर ली अपन ने। अब अपन एक बार वापस बात करते हैं कि थोड़े से रोग वाले इंपॉर्टेंट है, उनकी बात कर लेते हैं। रोग एक बार रिवीजन में करते हैं, रोग की बात करते हैं तो रोग इंपॉर्टेंट है। बाजरा का रोग इंपॉर्टेंट है। बाजरा की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन से रोग है? बाजरा की बात करते हैं, बाजरा में जोगिया है, सूखा रोग है, सूखा रोग है और एक ग्रीन ईयर रोग था। और अगर कपास की बात करेंगे, कपास रबी की फसल है, इसमें जब जाड़ा लग जाता है तो इसका बॉल वीवल रोग होता है। इसमें बॉल वीवल रोग इसमें होता है। और अगर गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और चेम्पा, ब्लैक रस्ट,
ब्राउन रस्ट और चेम्पा। और अगर बात करते हैं गन्ना की, गन्ना में कौन सा, गन्ना में सफेद मक्खी रोग हो जाएगा और रेड रॉट रोग। सफेद मक्खी और रेड रोट, ये रोग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन ने सारा इसमें कवर कर लिया। फसलों के बारे में पूछेगा तो उसका या तो जिले से कराएगा या फिर रोग से कराएगा या फिर किस्मों से कराएगा, इन तीन पे ही अपन को ज्यादा फोकस करना है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपके जो सिलेबस में दे रखा है हम उसी पे शॉर्ट्स में डायरेक्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन यहीं से निकलना, आरपीसी ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। आरपीसी मिलान में या फिर वो ऑप्शन दे देगा, कोई फसल के बारे में दे देगा और उसमें वो बताइए कि आपका ए बी सही है, ए बी सी सही है, इस टाइप का क्वेश्चन ही मोस्टली निकालेगा। वो ही कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, इसलिए वहां से निकलेगा। और आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स आराम से बना सकते हो, सिंगल पेपर में बनेगा ताकि आप लास्ट में आराम से रिवाइज कर सको। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से और टॉपिक है जिनका शॉर्ट करवाना है, उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।